इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि बॉलीवुड जब जब रीमेक की फिल्में बनाता है, चोरी किए हुए कॉन्सेप्ट की फिल्में बनाता है या म्यूजिक एल्बम्स बनाता है, जो कुछ भी चोरी का करता है उनमें इन्हें सफलता मिला करती थी। लेकिन जब से साउथ वालों ने इनका धंधा व्यापार छीनने की कोशिश कर ली है, जो साउथ की फिल्मों के रीमेक लेकर बनाया करते थे, तब से इनका जो धंधा है वो चौपट हो गया है। टीवी सीरियल वगैरह में भी इसी तरह के चोरी वाले कॉन्सेप्ट चलते हैं और जब ये अपना दिमाग लगाकर कुछ चीज बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा रायता फैलाते हैं, ऐसा बवासीर बना देते हैं जो भाई हजम नहीं होता है, सीधे हार्ट अटैक दिमाग में आता है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि भाई हंसना है, रोना है या मरी जाना बेहतर है। एकता कपूर का नागिन 6 का टीजर आया और इस टीजर को देखने के बाद भाई लोग इतना हंस रहे हैं, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि इतना घटिया, इतना भद्दा कॉन्सेप्ट लेकर एकता कपूर कैसे आ सकती है। लेकिन एकता कपूर इसी के लिए तो पॉपुलर है। एकता कपूर ने इस टीजर में दिखाया है, नागिन 6 के टीजर में दिखाया है कि एक चाइनीज आर्मी का कोई बंदा है भाई जो नदी किनारे जाता है, जो कि चाइनीज आर्मी लगता भी नहीं है और आर्मी वाला तो लगता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एकता कपूर ने अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को ही वो रोल दे दिया है। वो आता है, उसके हाथों में लाल रंग की शीशी है जिसमें लाल रंग का कुछ तो भरा हुआ है, वो नदी में डालता है और नदी में जहां से डालता है वो फिर एनिमेशन के जरिए दिखाता है कि इंडिया के सारे राज्यों में फैल जाता है, पूरे इंडिया में फैल जाता है। फिर आती है नागिन और जैसे ही नागिन हाथ रखती है इंडिया के मैप के ऊपर, सब कुछ ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है। मतलब जहर को खत्म करने का काम नागिन करती है। इस कॉन्सेप्ट को एकता कपूर ने सीधे सीधे चीन और कोरोना से जोड़ दिया है और कहानी भी साल 2020 की है। मतलब इतना वाहियात कॉन्सेप्ट कैसे सोच लिया, मैं तो यही सोचकर हैरान हूं। मतलब एकता आंटी क्या साबित करना चाहती है? यहाँ इंडिया के वैज्ञानिक 1 साल तक मेहनत करने के बाद कोरोना की वैक्सीन तैयार करते हैं और जब वैक्सीन बनकर तैयार होती है तब हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं उसे लेकर भ्रम फैलाती हैं कि ये बीजेपी वालों की वैक्सीन है, हम तो इसे लगाएंगे नहीं। जनता को भ्रमित कर दिया, लेकिन सबसे पहले यही नेता वैक्सीन लगवाने पहुंच गए बीजेपी वाली। क्यों? क्योंकि इनकी जान बच सके। मर गए तो फिर इनकी राजनीतिक पार्टी को आगे कौन संभालेगा, इनकी विरासत को। हालांकि कुछ नेता थे जो इंडिया में उन्होंने वैक्सीन नहीं ली, वो सीधे इटली पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने वैक्सीन लिया, जिसे वो गुप्त यात्रा के नाम से हम काफी जानते हैं। बताओ, इस तरह के काम के लिए एकता कपूर को पद्मश्री दे दिया सरकार ने, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब ये सोच रहा हूं कि मैं जो जहर फैलाया गया है उस आर्मी के द्वारा, नागिन जो है वो उस जहर को वैक्सीन बनकर समाप्त करने की कोशिश कर रही है और कर भी देगी। लेकिन ये सोच रहा हूं कि कोरोना वायरस का रोल कौन अदा करने वाला है। इतना हार्ट टचिंग टीजर बनाया ना कि ना हंसा जा रहा है ना रोया जा रहा है। अब साफ शब्दों में कहूं तो ना मौत आती है ना नींद आती है। जोहरा भाई तो बड़ा अच्छा गाती है। टीजर के नीचे कुछ लड़कियों ने भी कमेंट किया है कि वाह एकता मैम, आपने क्या सीरियल बनाया, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई हो, इसीलिए तो हम आपके फैन हैं। ये वही लोग हैं जो एकदम से बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जो एकता कपूर के इस तरह के सीरियल को देखती हैं और एकता कपूर का सीरियल भी इन्हीं तरह की महिलाओं के चलते बहुत सुपर हिट हो जाता है। यही लोग हैं और इन्हीं के चलते बिग बॉस भी हिट हुआ करता था। खैर, बिग बॉस का भी बॉयकॉट हो रहा है और इस सीरियल का तो भाई क्या ही बोले।